हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे प्रीपोजिशन के बारे में। ठीक है, प्रीपोजिशन एक ऐसा टॉपिक है जो लगभग एग्ज़ाम में आते हैं, चाहे एसएससी, बैंक, यूपीटेट, सीटेट आदि एग्ज़ाम में प्रीपोजिशन का अच्छे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि प्रीपोजिशन किन शब्दों से मिलकर बना है। तो प्रीपोजिशन जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला प्री, दूसरा पोजीशन। ठीक, प्री का अर्थ होता है पहले और पोजीशन का अर्थ होता है स्थान, यानी कि पहला स्थान, पहले स्थान। ठीक है, और इसका डिफिनेशन देखिए, प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट इंडिकेट्स रिलेशन बिटवीन नाउन और प्रोनाउन एंड द अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। यानी प्रीपोजिशन वह शब्द है जो नाउन या प्रोनाउन का वाक्य के दूसरे शब्द के बीच का संबंध बताता है। ठीक है, इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे तो जल्दी से हम लोग इसको समझ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है, रोहन इज स्टैंडिंग ऑन द टेबल। इसका अर्थ होता है रोहन टेबल पर खड़ा है। ठीक है, ये एक मायने में एक अर्थ निकल रहा है। अब यहाँ पर देखिए, रोहन का संबंध एक प्रकार से टेबल से है। ठीक है, लेकिन यदि हम यहाँ पर ऑन को हटा दें तो क्या इसका, इस सेंटेंस का कोई अर्थ निकल रहा है, कोई मीनिंग है इसका? रोहन इज स्टैंडिंग द टेबल, रोहन खड़ा है टेबल, मतलब क्या? कुछ नहीं, इसका मतलब निकला। और ये इसका अगर बीच में हम लोग ऑन लगा दिए, प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग कर दिए, तो एक इसका मीनिंग निकल कर आता है। तो ये मीनिंग हो जाता है रोहन इज स्टैंडिंग ऑन द टेबल, रोहन कहाँ खड़ा है? टेबल पर। तो ये एक प्रकार का प्रीपोजिशन है। ठीक है, अब पता चला कि एक नाउन या प्रोनाउन का संबंध किसी सेंटेंस में दूसरे शब्द या अन्य शब्द से इनका एक संबंध दर्शाता है। ठीक है, एक संबंध दर्शाता है। जैसे रोहन का संबंध टेबल से है। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं प्रीपोजिशन, टाइप ऑफ प्रीपोजिशन के बारे में। मुख्यतः ये 5 प्रकार के होते हैं और हमें कंपटीशन लेवल पर इन्हें मुख्यतः 3 प्रकार से ही पढ़ना चाहिए, जो जहाँ तक ज़्यादातर आते हैं कंपटीशन पर। ठीक है, तो ये 3 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, दूसरा प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, तीसरा प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के ऐसे हैं जो ये प्रीपोजिशन के पूरे निचोड़ हैं। ठीक है तो 5 प्रकार के, लेकिन यहाँ पर 3 प्रकार का ही हम लोग मेन पढ़ेंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं। पहला है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। क्या है? प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। देखिए, हम अभी प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के बारे में जब भी बात करेंगे तो ये दिमाग पे हमेशा लाइएगा कि यहाँ पर टाइम दिया हुआ है। ऐसे प्रीपोजिशन जो टाइम को दर्शाते हैं उनका प्रयोग हम प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में करते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से प्रीपोजिशन ऐसे हैं जो टाइम को दर्शाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला एट, इन, ऑन, सिंस, फॉर, ड्यूरिंग, बाय, टिल। एक और होता है अनटिल, और एक होता है वाइल, जो कि यहाँ पर लिखा नहीं गया है, आप लोग लिख लीजिएगा। एक होता है अनटिल और एक होता है वाइल। वाइल जो है कि ड्यूरिंग के तरह ही काम करता है। ठीक है, इसका हम लोग चर्चा आगे करेंगे। तो इतना ध्यान दीजिए कि
प्रीपोजिशन ऑफ टाइम कौन कौन से होते हैं? पहला एट, इन, ऑन, सिंस, फॉर, ड्यूरिंग, बाय, टिल, वाइल, अनटिल। ठीक है, तो आइए इनमें से हम एक एक करके प्रीपोजिशन ऑफ टाइम को देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यूज़ ऑफ एट। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? यूज ऑफ एट। एट का प्रयोग हमेशा याद रखिए, एट का प्रयोग हम केवल टाइम के आधार पर ही करेंगे, ना कि इसका प्लेस के आधार पर। एट का प्रयोग प्लेस के आधार पर भी होता है, लेकिन हम लोग एट का प्रयोग अभी फ़िलहाल टाइम के लिए करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर यूज़ ऑफ टाइम का पहला है एट। आइए देखते हैं एट का प्रयोग। एट में पहला रूल क्या कहता है? दिन के किसी समय के पहले प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करते हैं। प्रीपोजिशन एट क्या है? दिन के किसी समय के पहले प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करते हैं। अब ये तो समझ में आएगा कि हाँ, दिन के किसी समय के पहले प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करते हैं, तो वो दिन का कौन सा समय है? तो ये वो समय है जो 24 घंटे में एक बार आते हैं, जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, सनसेट, नाइट। ठीक है, तो इनका प्रयोग जब भी हम करते हैं तो उससे पहले हम एट का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, आई वेक हिम एट 6 एवरी मॉर्निंग। मैं उसे जगाता हूँ एट 6 एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह 6 बजे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये जो मॉर्निंग है उसका एट का प्रयोग मॉर्निंग के लिए क्या आया है? एट। ठीक है, और दूसरा एग्जांपल देखिए, ही वर्क्स एट नाइट। वह रात में काम करता है। यहाँ पर नाइट जो है दिन का कोई एक प्रहर दिखा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर नाइट का से पहले हम लोग एट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और तीसरा है ही गेट अप एट 5 o'clock। ठीक है, ही गेट अप, वो उठता है एट 5 o'clock, 5 बजे, वह 5 बजे उठता है। ठीक है, ये दिन का एक प्रहर है 5 बजे। ठीक है, तो ये क्या हुआ? एक प्रकार का प्रहर दिखा रहा है, तो इसीलिए प्रहर या दिन का किसी एक समय है ऐसा है, तो वो 5 बजे उठता है। ठीक है, अब देखिए एट द सनसेट। एट द सनसेट, सूर्यास्त के समय। द एवरेज टेम्परेचर इज, औसतन टेम्परेचर है 37.9 डिग्री सेल्सियस। 37.9 डिग्री सेल्सियस। ठीक, सूर्यास्त के समय औसतन टेम्परेचर 79 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तब यहाँ पर देखिए सनसेट भी एक प्रकार का कोई समय है एक दिन का जो है सूर्यास्त। ठीक है, तो हम लोग उससे पहले क्या प्रयोग कर दिए हैं? एट का। ठीक, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर हम लोग दूसरा रूल देखते हैं। दूसरा रूल ये कहता है कि वीकेंड एक प्रकार का वर्ड है। ठीक है, अगर वीकेंड तथा किसी त्योहार के नाम के आगे हम प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगर कोई किसी सेंटेंस में वीकेंड आ गया या फिर त्योहार का कोई त्योहार का नाम आ गया, तो ठीक उसके पहले हम लोग एट का प्रयोग करेंगे। आइए एग्जांपल देखते हैं। व्हाट आर यू डूइंग दिस वीकेंड? सॉरी, यहाँ पर यू छूट गया, आप लोग यू भी लिख लीजिएगा। व्हाट आर यू डूइंग एट दिस वीकेंड? तुम इस वीकेंड क्या कर रहे हो? अब देखिए ये वीकेंड आया, वीकेंड के लिए प्रीपोजिशन किसका प्रयोग किया गया? एट का। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ही विल कम हिज ड्यूटी एट दिवाली। वह आएगा फ्रॉम हिज ड्यूटी, अपनी ड्यूटी से, एट दिवाली पर। वह दिवाली पर अपने ड्यूटी से आएगा। अब यहाँ देखिए दिवाली है, तो उसके पहले क्या हम लोग लगाएं? एट का प्रयोग। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब चलिए आगे देखते हैं रूल नंबर तीसरा क्या कहता है।
किसी उम्र का बोध कराने के लिए हम लोग प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करते हैं। यानी किसी के उम्र का बोध कराया जाता है, जैसे वो 80 साल का है, वो 20 साल का है, तो इसके लिए हम लोग प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करते हैं। तो आप लोग सोचेंगे कि ये उम्र समय से कैसे आ गया, तो आखिर उम्र का संबंध तो समय से ही है ना। क्योंकि ये मान लीजिए कोई है व्यक्ति है 80 साल का, तो वो 80 साल समय बिताया तब जाकर वह उतना पहुंच पाया, तो ये एक प्रकार का संबंध है, ठीक है, समय के साथ। तो उसके साथ भी हम लोग क्या करेंगे, एट का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, हिज डॉटर, हिज ग्रैंड फादर डाइड एट द एज ऑफ 18। अब यहाँ देखिए एज आ गया, उम्र का बोध करा रहा है, तो उससे पहले हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, एट का, ठीक है। अब यहाँ तक तो समझ में आ गया आप सबको। तो चलिए एक बार और रिपीट कर देते हैं। दिन के किसी समय के पहले हम प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करते हैं, जैसे कि दिन का कोई समय, मॉर्निंग, इवनिंग, सनसेट, जितने भी आदि चीज़ें हैं उनके आगे हम लोग पहले एट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। दूसरा, वीकेंड तथा किसी त्यौहार के नाम के आगे प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करते हैं, जैसे दीपावली, होली, ईद, इन सब के पहले हम लोग एट का प्रयोग करेंगे, और वीकेंड के शब्द के पहले भी हम लोग एट का प्रयोग करेंगे। तीसरा है, किसी की उम्र का बोध कराने के लिए हम प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे वो 80 साल का है, वो 80 साल का है, कोई 26 साल का है, तो ये सब एक उम्र है और इसको बोध कराने के लिए हम लोग एट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, अब दूसरा क्या आता है, यूज ऑफ इन, यूज ऑफ इन। अब पढ़ते हैं इन का प्रयोग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, किसी, पहला रूल का आता है कि किसी महीने, किसी साल, किसी मौसम के पहले, सॉरी यहाँ इनका नहीं, इन का लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है ये इनका, ठीक है, ये इनका प्रयोग हुआ है, आप लोग लिख लीजिएगा। अब देखिए, जैसे एग्जांपल, अगर महीना है कोई अगस्त, जैसे कोई वाक्य है, ही वॉज बॉर्न इन जुलाई, वह जुलाई में पैदा हुआ, तो यहाँ पर इन का प्रयोग हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये महीने से पहले। और साल का देखिए, साल का है, साल का हो जाएगा इन 1990 या इन 2002, ठीक है। ये साल है और साल के पहले हमेशा इन का प्रयोग करते हैं। और दूसरा है मौसम, मौसम का देखिए, जैसे कि मौसम कौन कौन सा होता है, विंटर, विंटर होते हैं आपके, समर होते हैं, ठीक है। इन सब के भी पहले हम लोग इन का प्रयोग करते हैं, ठीक, इन समर, ठीक है, इन विंटर, इन सब का प्रयोग हम करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, दूसरा रूल कहता है, यदि समय प्रहर, वही बात हो गई दिन का कि कोई समय, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट के साथ अगर द लगा हो, यानी कि कोई भी प्रहर हो, कोई दिन का समय हो, उनके पहले यदि किसी सेंटेंस में द लगा हो, तो हम लोग हमेशा प्रीपोजिशन इन का प्रयोग करते हैं, ठीक। अब यहाँ पर देखिए इसका दूसरा रूल और इसका पहला रूल
दोनों में बस एक फ़र्क आता है, ठीक है। एट में पहला रूल और इन का दूसरा रूल में एक फ़र्क आता है। इनमें द का प्रयोग कहीं नहीं हुआ, ठीक है। रूल फर्स्ट में इनमें द का प्रयोग कहीं नहीं हुआ। देखिए, नाइट में भी द का प्रयोग नहीं हुआ, मॉर्निंग में भी द का प्रयोग नहीं हुआ, तो इस हिसाब से वो सेंटेंस सही है। लेकिन यहाँ पर द का प्रयोग अगर हुआ है मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट से पहले, तो उनके पहले जो प्रीपोजिशन आएगा वो क्या, उसका प्रीपोजिशन होगा एट का, ठीक है। वो कौन सा प्रीपोजिशन होगा, एट का। अब देखिए, जैसे द मॉर्निंग दिया है, द मॉर्निंग दिया है, तो मॉर्निंग से पहले द लग गया, तो इसके पहले प्रीपोजिशन हमेशा इन लगेगा। जैसे द इवनिंग लिखा हुआ है, किसी सेंटेंस में द इवनिंग आ जाए तो उसके पहले प्रीपोजिशन भरने के लिए देगा, फिल इन द ब्लैंक्स में या फिर क्लोज टेस्ट में या फिर जो भी जिसमें आता है, तो उसमें आप लोग क्या करेंगे, इनका ही प्रयोग करेंगे यदि प्रहर के समय या दिन के किसी समय के पहले द का प्रयोग हुआ है तो, ठीक है। आइए तीसरा रूल देखते हैं। यदि समय बताने वाले शब्द कौन कौन से होते हैं, फ्राइडे भी समय बताता है, मॉर्निंग भी, मंथ भी आदि, के पहले लास्ट, नेक्स्ट, दिस या एवरी लगा हो, ठीक है, तो उसके पहले एट, ऑन, इन तीनों का प्रयोग नहीं करते हैं। एक तरफ से समझ के चलिए कि अगर समय बताने वाले शब्दों के पहले, जैसे कि नेक्स्ट फ्राइडे, यहाँ पर एग्जांपल देखिए, जैसे कि नेक्स्ट फ्राइडे है तो उसके आगे कोई प्रीपोजिशन नहीं लगेगा, ठीक है, तो ये सेंटेंस क्या हो जाता है, गलत। और दूसरा देखिए, इन द लास्ट मंथ, लास्ट आया है समय बताने वाले के पहले लास्ट आया है, तो इसके पहले किसी भी प्रीपोजिशन इन, ऑन, एट का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। यहाँ तो बात समझ में आ गई। लेकिन इसमें एक प्लस पॉइंट ये है समझने वाली बात कि कब हम इनमें इनका प्रयोग करेंगे, इनमें तब प्रयोग करेंगे जब नेक्स्ट या लास्ट के पहले द आया हो, ठीक है। नेक्स्ट या लास्ट के पहले द आया हो तो हम लोग क्या करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर अगर ईयर दिया है, अब यहाँ पर मान के चलिए कि ईयर दिया है, ठीक है, इसके पहले नेक्स्ट है, तो यहाँ तो इसके पहले कोई प्रीपोजिशन होना नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ द होने की वजह से इसके पहले प्रीपोजिशन द का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। दूसरा एग्जांपल देखिए, वीक जो है एक समय बताता है, ठीक है, उसके पहले लास्ट लगा है तो यहाँ कोई प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन रूल ये कहता है कि उसके पहले यहाँ पर द लग गया, अगर द लग गया तो उसके पहले प्रीपोजिशन इनका प्रयोग हम करेंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि एग्जाम विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट मंथ, ठीक है, एग्ज़ाम अगले महीने शुरू होगा। तो यहाँ पर देखिए मंथ के पहले नेक्स्ट है और तो कोई प्रीपोजिशन नहीं लगा, लेकिन यहाँ पर द का प्रयोग हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर इनका प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यूज़ ऑफ ऑन का प्रयोग करते हैं, यूज़ ऑफ ऑन का। तो दोस्तों हम यहाँ पर पढ़ेंगे यूज ऑफ ऑन का, ठीक है।
अब देखिए ऑन का कहाँ देखिए दोस्तों, अभी तक मैं जितना बता रहा हूँ वो सब प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है, ना कि प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है, ना ही प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन है। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ प्रीपोजिशन ऑफ टाइम की। ठीक है, तो देखते हैं यूज ऑफ ऑन। तो पहला रूल ये कहता है कि दिन के दिन और तिथि के पहले प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग करेंगे। जैसे संडे, मंडे, कोई तिथि है जैसे डेट है, ठीक, डेट से पहले ऑन का प्रयोग करेंगे और दिन से पहले ऑन का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है ऑन मंडे, ऑन मंडे। ठीक है, यहाँ पर दिन दिया है तो दिन से पहले हम लोग ऑन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर कोई तिथि दी हुई है 15 अगस्त, यहाँ पर अगस्त 2 बार हो गया है। ठीक है, अगस्त 2 बार हो गया तो एक ही बार देखिएगा ऑन 15 अगस्त। ठीक है, ये एक तिथि हो गया, तिथि के आगे को ऑन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और दूसरा रूल क्या कहता है, यदि अगर किसी दिन के किसी समय के पहले, जैसे मॉर्निंग इवनिंग के पहले डिटर्मिनर ए या एन का प्रयोग हुआ हो, ठीक है, जैसे अ मॉर्निंग एंड इवनिंग, अगर ये सब दिया है, जैसे ए मॉर्निंग, ठीक है, तो उसके पहले जो भी प्रपोजिशन यूज होगा वो होता है ऑन। ठीक है, वहाँ पर प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग करते हैं। और देखिए जैसे ए सॉरी यहाँ पर मैं बता रहा था आपको कि यहाँ पर जैसे आफ्टरनून दिया हुआ है, यदि आफ्टरनून दिया हुआ है और उसके पहले कोई डिटर्मिनर ए लगा है तो इसके पहले हम लोग क्या करते हैं, ऑन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब देखिए तीसरा रूल कहता है कि यदि किसी समय सूचक जान ही रहे हैं आप लोग, समय सूचक मंडे, फ्राइडे, लास्ट या मंडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये सब समय सूचक होते हैं। तो इनके पहले इनके बाद अगर लास्ट या नेक्स्ट का प्रयोग आया हो तो उसके पहले प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए ऑन फ्राइडे नेक्स्ट, ऑन मंडे लास्ट। तो समय सूचक शब्दों के बाद यदि नेक्स्ट और लास्ट का प्रयोग हुआ है तो उसके पहले हम लोग ऑन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर कोई परेशानी रही है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिएगा। अभी ये पार्ट 1 है, इसके भी आगे और जितने भी टाइम ऑफ प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, जितने भी चीज़ें हैं अभी मैं अगले पार्ट में सब बनाऊंगा। ठीक है, तो ओके, थैंक यू दोस्तों।